खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। बारात में गई युवक की 150 फीट गहरे कुएं में गिरकर गई जान। रामगढ़ क्षेत्र में हुआ हादसा, वहीं बाइक भिड़ंत में दंपति हुए गंभीर रूप से घायल। फूड डिलीवरी बॉय से लूटपाट मामले में 2 शातिरों को पकड़ा। वहीं सदर थाना पुलिस ने 2 नाबालिग भी किए निरुद्ध। गलत खान पान और सड़क हादसों की वजह से बढ़े हड्डी रोग। जिला अस्पताल में प्रतिदिन 400 की हुई OPD। और वन मंत्री संजय शर्मा के जन्मदिन पर समर्थकों ने लगाए हजारों पौधे। नवीन स्कूल सहित कई जगह हुए कार्यक्रम। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार देर रात एक युवक की सूखे कुएं में गिरने से मौत हो गई। वह अपने भतीजे की बारात में शामिल होने गया हुआ था। मृतक के परिजन नरेश जाटव ने बताया कि उनका साला मुकेश सालपुर क्षेत्र का रहने वाला था। साथ ही भतीजे की बारात में करेरिया रामगढ़ गया था। बारात जब देर रात करीब 11:30 के समीप वधू के घर पहुंचने वाली थी, उससे कुछ समय पहले मुकेश सड़क किनारे लघु शंका करने रुक गया, लेकिन थोड़ा नीचे की ओर उतरते करीब 150 फीट गहरे सूखे कुएं में जा गिरा। मौके पर मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। मृतक महिलाओं के कपड़े सिलने का काम करता था। बताया जाता है कि वह भतीजे की जिद पर पहली बार किसी प्रोग्राम में गया था और यह हादसा हो गया। वहीं मृतक के 4 बच्चे हैं। मुकेश है, उसका नाम रतुआ का है, गांव इंद्रगढ़ का बास। इसका थाना कौन सा लगेगा? माले खड़ा होगा। कैसे क्या घटना होगी मुकेश के साथ? ये बारात में गए थे कल शाम को। फिर एक कुआं था, उसमें कुआं में पैर ही फंस गया उसके। इसकी बारात में गए थे? एक भतीजा लगा है उसके, पड़ोसी आ। भतीजे की बारात? भतीजे की बारात। कहाँ गए थे बारात? करेरिया। करेरिया कहाँ पड़ता है? करेरिया रामगढ़ क्षेत्र में। तो ये क्या होता है, स्पोर्ट दम तोड़ दिया था? उपचार के दौरान दम तोड़ा है? वो तो पड़ते ही खत्म होगा। और वहीं लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के लीली बस स्टॉप के समीप 2 बाइकों की भीषण भिड़ंत में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां से पति की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कठुमर के गंजपुरा निवासी ताराचंद जाटव बावल में कंपनी में काम करता है। शनिवार शाम वह अपनी पत्नी के साथ बाइक से अपने गांव गंजपुरा जा रहा था। रास्ते में लीली स्टैंड के समीप तेज गति से आ रही बाइक चालक से उनकी भिड़ंत हो गई। महिला मालती का सामान्य चिकित्सालय में उपचार जारी है और ताराचंद को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? बावल से गांव आ रहे थे। कौन सा गांव है आपका? गंजपुर। अच्छा, किससे आ रहे थे? बाइक से। फिर रास्ते में सामने से भी एक बाइक आ रही थी, लेकिन साइड में ले ली, फिर भी पता नहीं उससे कवर नहीं हुआ, सामने वाले से मार दिया टक्कर। बस इतना ही। किस किस के चोट लगी? मेरे हस्बैंड के। और भी था साथ बच्चे वगैरह? नहीं, बच्चे नहीं, हम दोनों ही तो जो वो तो जयपुर रेफर है, मैं यहाँ हूँ। बावल में क्या करते हैं ये? कंपनी में जॉब करते हैं। अलवर की सदर थाना पुलिस ने ऐसे 2 शातिरों को पकड़ा है, जिन्हें फूड डिलीवरी बॉय से खाने का सामान मंगवाने के बहाने उसे लूट लिया था। साथ ही 2 नाबालिग बालकों को निरुद्ध किया है। ASI विजय कुमार ने बताया कि 9 फरवरी को जोमेटो कंपनी में काम करने वाले युवक ने मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि ट्रांसपोर्ट नगर के पास 5 युवकों ने उससे खाने का सामान मंगवाया और वहीं उसके साथ लूटपाट को अंजाम दिया। इन शातिरों ने मोबाइल और नकदी भी छीन ली। इस मामले में 2 नाबालिग बच्चों को निरुद्ध किया गया है। साथ ही आरोपी अंकित और पवन को पकड़ लिया गया, जो ट्रांसपोर्ट नगर के निवासी हैं। एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। दोनों पकड़े गए शातिरों को पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। दिनांक 9 तारीख की बात है, मुझे थाना पर आया था, उसने भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरे को मैं जोमेटो के द्वारा कुछ एक लड़के ने फोन किया था। उसकी लोकेशन के आधार पर मैं पिज्जा और अन्य सामान लेने के लिए आया था। उसकी लोकेशन के आधार पर मैं एक पटरियों के पास पहुंचा
तो मेरे को 4-5 लड़के मिल गए और मेरा जो जोमेटो का जो पिज्जा का सामान वगैरह था वो भी छीन लिया और एक फोन छीन लिया और पैसे छीन लिए। ये रिपोर्ट फिर मेरे को शिवाने से के द्वारा वास्ते जांच मेरे को दी। उसके बाद मैंने नंबरों के आधार पर और वीकनेस के आधार पर, साइक्लोन सेल के आधार पर, और मैंने 2 लड़कों को डिटेन किया जो ट्रांसपोर्ट नगर के रहने वाला है। दिनांक 14 तारीख को डिटेन किया है, जिनका नाम, एक का नाम अंकित है, पवन है, तो ट्रांसपोर्ट नगर के। उनको डिटेन किया जाकर और उनकी पूछताछ पर फिर मैंने उसके बाद 15 तारीख को 2 बच्चों को निरुद्ध किया। तो उनके द्वारा छीने गए जो पैसे हैं वो तो मेरे को बरामद हो गए। उन्होंने, इन चारों ने फिर बताया कि वो जो फोन छीना गया है वो एक अन्य आरोपी है, उनकी तलाश जारी है। जो 2 बालक थे उनको तो मैंने बाल सुधार गृह में दाखिल करवा दी बात तफ्तीश की, और कल मैं पीसी रिमांड लेकर आया उन 2 बच्चों का, 2 आरोपी हैं अंकित और पवन के। उनका आज पीसी रिमांड समाप्त हो रहा है। पुणे एक फोन का मेरे को बरामद किया जाना है उस फोन के संबंध में, और मैं दोबारा पीसी रिमांड लेने के लिए आज का। किस तरह चीजें व्यक्ति की इनके द्वारा ये कि वो जो पिज्जा देने के लिए आया, सामान देगा, जो भी खाने पीने का जो सामान मंगाया, उन्होंने योजना बना ली कि जो आएगा और हम इसको छीन लेंगे, इसको पैसे नहीं देंगे। तो इन्होंने वो पिज्जा का सामान, जो खाने का सामान, वो भी छीन लिया और पैसे वगैरह छीन लिया। उनके हाथ में जो जोमेटो वाले का फोन था छीन लिया। टोटल 5 जने थे, 4 को 2 तो आरोपी, 2 निरुद्ध बालक हैं, 1 आरोपी और शेष है। अलवर में आरती बालिका गृह की एक बच्ची की मौत का मामला गरमाया हुआ है। बालिकाओं का मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल पहुंचे संचालक ने बातचीत के दौरान कुछ प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जांच पड़ताल के दौरान बालिका गृह में आने वाले कार्मिक बच्चों की गलत फोटो लेते हैं और बालिका गृह के स्टाफ को बाहर निकाल दिया जाता है। यह मामला न्यायालय में चल रहा है और इस पर कोर्ट फैसला लेगा। गौरतलब है कि आरती बालिका गृह की 12 साल की बच्ची की मौत बीमारी के चलते हो गई थी। मामले में सरकार की तरफ से तुरंत एक्शन लेते हुए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और 2 सदस्यों को पद से हटा दिया गया है। 2 साल पहले अरावली विहार थाना क्षेत्र में यह बालिका लावारिस हालत में घूमती हुई मिली थी और इसके बाद से आरती बालिका गृह में थी। 31 जनवरी को उसकी तबीयत खराब हुई और उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन यह रेफर कागजों तक सिमट गया। उस वक्त भी संचालक ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों पर मदद नहीं देने के आरोप लगाए थे। तो क्या बच्ची के ब्रेन टीवी थी जी, और उसका ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा था सरकारी हॉस्पिटल में। बच्ची में सुधार था, अचानक तबीयत खराब हुई, आईसीयू में लिया गया था। उसके बाद में तो नहीं, डॉक्टरों का जैसा कहना है कि उपचार के दौरान देरी हुई जिसके चलते मौत हो गई, समय से बचाया जा सकता था। नहीं, उपचार तो कंटिन्यू चल रहा था पिछले 10 दिन से। 31 जनवरी को भर्ती करवाई थी जी, और बच्ची जब शुरू में लेके आए थे तबीयत खराब ज्यादा थी, इसलिए अचानक लेकर आना पड़ा। लेकिन जैसे आईसीयू में लिया उसके बाद में उसमें सुधार हो गया और जनरल वार्ड में ले लिया था। 10 तारीख को 5 बजे बिल्कुल बच्ची ओके थी, खेल रही थी, गेम वगैरह लाकर दिए थे उनको कि जब डॉक्टर छुट्टी देंगे जब चलेंगे घर पर। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में आपकी जो बालिका गृह है उसकी मान्यता भी रद्द कर दी गई है? नहीं सर, निरस्त कर दी गई है? नहीं, अभी तक जिस तरह की खबरें आ रही? नहीं सर, कोई मान्यता रद्द नहीं है। यदि रद्द होती तो बालिका ट्रांसफर हो जाती। जयपुर भेजने की बात कही जा रही है? बालिका गृह ने पूरा अपना कर्तव्य किया है। बालिका गृह कोई लापरवाही नहीं रही है। बाल अधिकारिता विभाग से जुड़े जब वहाँ पर कोई निरीक्षक के दौरान आते हैं तो किस तरह के हालात रहते हैं वहाँ पर? सर, वहाँ के हालात तो ये है कि वहाँ के हालात तो सही नहीं होते हैं। तरफ से जो बच्चों के प्रति जो भाव होते हैं अच्छे नहीं होते। किस तरह के भाव रहते हैं वहाँ? सर, वो तो अधिकारी लेवल की बात है, वो जो हाई कोर्ट में मैटर उसका चल रहा है। नहीं, जैसा आपने बताया कि जब वहाँ पर उप निदेशक मौके पे आते हैं तो बच्चियां सोती रहती हैं, कपड़े बदलती हैं, उनकी फोटो खींच लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि वाह अच्छी लग रही है बच्चियां। सर, ये जो चीजें हैं वो हाई कोर्ट का प्रकरण है, वो हाई कोर्ट अपने लेवल से कर रहा है।
उधर यह मामला सामने आने के बाद बालिका गृहों की सुरक्षाओं पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी भी प्रशासन टिप्पणी से कतरा रहा है। दैनिक जीवन में केमिकल युक्त सब्जी और फल सहित अनेक ऐसे खाद्य पदार्थ आमजन के लिए घातक साबित हो रहे हैं। यह पदार्थ हड्डी रोगों को भी बढ़ावा देते हैं। साथ ही आए दिन हो रहे सड़क हादसों के चलते भी अलवर के सामान्य चिकित्सालय में हड्डी रोग से संबंधित मरीजों की ओपीडी में बढ़ोतरी हुई है। ऑर्थोपेडिक प्रभारी डॉक्टर विष्णु गुप्ता के अनुसार वर्तमान में खान पान में बदलाव के साथ ही हड्डी रोग के पीड़ितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ रोजाना 300 के बजाय अब 400 रोगी आ रहे हैं। इनमें से करीब 250 कमर दर्द और घुटने दर्द से परेशान होते हैं। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर में लड़ाई झगड़े में घायल और दुर्घटना के मामले भी आ रहे हैं। सामान्य चिकित्सालय में पूरी ऑर्थोपेडिक टीम होने के चलते केवल 1% केस ही रेफर किए जा रहे हैं। डॉक्टर विष्णु गुप्ता के अनुसार शुद्ध और सात्विक भोजन से काफी हद तक इन बीमारियों से बचा जा सकता है। डेली दिन पे दिन जो है ओपीडी बढ़ती ही जा रही है। अब पहले जैसे ओपीडी 300 थी तो अब यूँ समझ लो 400 ओपीडी चली जा रही है। डेली बढ़ती जा रही है। इनके पीछे कई सारे कारण ऐसे होते हैं कि एक तो खान पान बहुत बिगड़ गया लोगों का। ये केमिकल्स जितने भी आ रहे हैं उनकी वजह से ज़्यादातर घुटना दर्द, कमर दर्द और थोड़ी एक्सरसाइज लोग नहीं कर पा रहे। इसलिए मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से भी एक कमर दर्द का मरीज और जो घुटनों का दर्द है वो ज़्यादा होता है लोगों के अंदर। तो ज़्यादातर मरीज तो हमारे पास घुटने दर्द और ये कमर दर्द के बहुत ज़्यादा है। 400 मरीज में से 200-250 मरीज तो हमारे इनके ही आते हैं, कमर दर्द और घुटने दर्द के। हादसा है वो सीधा ट्रॉमा में जाता है और बाकी के जो एकमात्र एक ट्रॉमा तो है ही है। इसके अलावा जो असॉल्ट के केस भी है ना वो भी काफ़ी संख्या में हमारे पास काफ़ी आते हैं। मारा पीटी के केस वो भी काफ़ी केसेज आ रहे हैं आजकल। बिल्कुल सड़क हादसों में तो है ही, क्या सड़क हादसे है ही, क्योंकि एक्चुअली में लोग दारू पी पा के रात्रि को जब चलाते हैं तो एक से दूसरे में भिड़ेगा आदमी तो डेफिनेटली एक्सीडेंट होगा। और कई लोग तो ऑन स्पॉट ही डेथ हो जाते हैं। कई लोग हमारे पास आते हैं, कई इनको हमें बहुत सीरियस होता है। लेकिन हमारे पास टीम इतनी अच्छी है ऑर्थोपेडिक्स की इस समय कि हमारे पास 99% हम जो केस है वो यहीं पे कवर कर लेते हैं। अब रेफर जो केस है वो सिर्फ हेड इंजरी वगैरह की वजह से ही किया जाता है। डॉक्टर्स हमारे पास अभी ठीक है, सफिशिएंट है। हमारे पास अभी टीम हमारे पास बहुत अच्छी है ऑर्थोपेडिक्स की इस समय। बढ़ोतरी हो रही है और अब हमारे पास चैलेंजेबल मामला ये हमारे को कि हमारे कोई भी केस है हम यहाँ पे करने में सक्षम है इस समय। अलवर शहर विधायक एवं वन मंत्री संजय शर्मा के जन्मदिन पर रविवार को अनेक कार्यक्रम हुए। पर्यावरण वन एवं जलवायु संवर्धन परिषद के साथ ही भाजपा और वन विभाग की ओर से नवीन स्कूल में पौधरोपण किया गया। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष देशराज वर्मा ने बताया कि मंत्री संजय शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर परिषद की ओर से पौधे और ट्री गार्ड लगाए गए हैं। इसके अलावा टी शर्ट और टोपी भी वितरित की गई है। इसके अलावा भाजपा जिला और शहर शाखा की ओर से भी पौधे लगाए गए, साथ ही मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, महामंत्री रामोतार चौधरी के अलावा दिनेश गुप्ता, पंडित जले सिंह, मंत्री संजय शर्मा के निजी सहायक मनोज शर्मा, राजेंद्र कसाना, चौधरी सूबे से धीरज जैन और अरुण जैन आदि मौजूद रहे। वहीं पार्टी से जुड़े ऋषिराज शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। साथ ही पंडित जले सिंह के अनुसार नवीन स्कूल में 311 पौधे लगाए गए हैं, जबकि अलवर शहर में करीब 2000 पौधों का रोपण हुआ है। साथ ही जिले में बूथ स्तर तक पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का जन्मदिन है, आपने पौधारोपण किया है, क्या कहना चाहिए? संजय शर्मा जी का जो कार्यकाल है वो सदा से ही राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में सदा से आगे रहे हैं। पहले भी उन्होंने पार्टी में युवा मोर्चा से अपनी राजनीति शुरू कर 3 बार जिले के अध्यक्ष रहे और संगठन को बहुत ही निचले स्तर से समझकर उन्होंने पार्टी को बहुत बड़े स्तर पर पहुंचाया, कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। आज वो 2 बार विधायक रहने के बाद अब राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, तो उनका पूरे देश में आज हमारे स्टेट का नाम है कि राजस्थान में वन और पर्यावरण मंत्री के रूप में उन्होंने जिस प्रकार से माँ के नाम पौधा और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पौधे लगाकर और उन पौधों की निगरानी, उनको जीवित रहे, इस पर जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। और पूरे देश में वो केंद्र सरकार ने भी उसको देखा है और कहा है। हमारे अलवर शहर के लाडले विधायक आदरणीय श्री संजय शर्मा भाई साहब जी, वे राजस्थान सरकार से वन एवं पर्यावरण मंत्री जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर वृक्षारोपण किया जा रहा है और हम सभी कार्यकर्ता बहुत हर्ष और उल्लास के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। मैंने भी अपनी तरफ से मेरे 2 बटे राम मंदिर में सत्संग का प्रोग्राम रखा है और उनकी घटती हुई आयु के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे।
आपने पौधारोपण भी किया है? जी, पौधारोपण किया है हमने। कितने पौधे लगाए? मैंने मेरे वार्ड में लगवाए 16 पौधे मेरे वार्ड में लगवाए और यहाँ अपने हाई सेकेंडरी न्यू स्कूल में सभी के साथ वृक्ष रोपण किया जा रहा है। के जन्मदिवस पर अपनी तरफ से स्काउट गाइड सेक्रेटरी होने के नाते स्काउट गाइड परिवार की तरफ से संजय शर्मा जी की बहुत बहुत जन्मदिन पर शुभकामनाएं। और शहर में जिस तरह से संजय शर्मा जी हर रोज़ एक पेड़ लगा रहे हैं, उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सभी कार्यकर्ताओं में जोश है कि वो पेड़ लगाने में रुचि रख रहे हैं। अलवर हरा भरा हो जाएगा। यूँ भी संजय शर्मा जी ने अपने मंत्री पद पर रहते हुए अनेक विकास कार्य किए हैं। सरिस्का को भी नए आयाम दे रहे हैं। अलवर में भूपेंद्र जी जो हमारे सांसद हैं, इनके साथ मिलकर के अच्छी अच्छी योजनाओं को ला रहे हैं। इस तरह से संजय शर्मा जी की अनुपस्थिति में भी आज वो यहाँ हैं नहीं, कुंभ में अमृत स्नान कर रहे हैं, मगर फिर भी कार्यकर्ता बड़े जोश खरोश के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज हम सबके लाडले नेता, अलवर शहर के लोकप्रिय विधायक और अलवर के विकास के लिए सतत संघर्षशील, जिनके नेतृत्व में अलवर का लगातार विकास हो रहा है, बड़ी बड़ी योजनाएं अलवर को मिल रही हैं। राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय संजय शर्मा जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर अलवर शहर के कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके शुभचिंतकों द्वारा, समर्थकों द्वारा बड़ी संख्या में पौधारोपण पूरे शहर में किया जा रहा है और नवीन स्कूल के ग्राउंड में भी 311 पौधे लगाकर कार्यकर्ता उनका जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे शहर लगभग 2200 के समथिंग पौधे आज माननीय मंत्री जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में समस्त मंडल पर, समस्त बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर 2-2 पौधे और प्रत्येक मंडल पर 100-100 पौधे और प्रत्येक कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकारिणी सबको मिलाकर और लगभग 1100 पौधे वो, और बाकी ये जो इनॉग्रेशन जो आप नवीन स्कूल हुआ है और कहीं हुआ है, ऐसे करके लगभग 2200 पौधे का लगाने का आज लक्ष्य रखा है माननीय मंत्री जी के जन्मदिन पर। मैं माननीय मंत्री जी को इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और उनका आभारी भी व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को पौधे और ट्री गार्ड दोनों चीज़ें लगवाकर, दिलवाकर, उपलब्ध कराकर और इस राजस्थान को, इस अलवर को हरित भरा करने का एक सतत प्रयास किया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज सुबह से ही पूरे शहर में कार्यक्रम चल रहे हैं। जिस तरह की फल वितरण हो रहा है, पौधारोपण हो रहा है, गऊ सभामनी हो रही हैं और मिठाई और उत्सव मनाया जा रहा है। उनकी लोकप्रियता और उनके जिस तरह का कार्यकर्ताओं से जुड़े इस बात का प्रतीक है कि आप देख रहे हैं कि उनकी उपस्थिति भी नहीं है, उसके बावजूद भी पूरे शहर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उनका जन्मदिन को मनाया जा रहा है। मैं इस जन्मदिन पर उनको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं आनंद देता हूं। मैं इस अवसर पर यह कहूँगा कि जिस तरह की उनके कार्यशैली है, सहज भाव, सरल रूप से कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरह का विकास के उन्होंने नए आयाम खड़े किए हैं, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए जिस तरह कार्यकर्ता उनके कार्यक्रमों में जुड़े हैं, मैं उन्हें पुनः बहुत सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, आज जन्मदिन है मंत्री जी का, क्या कहना चाहिए? आज संजय शर्मा जी के जन्मदिन उपलक्ष्य में नवीन हायर सेकेंडरी में 300 पेड़ लगाकर और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और अलवर जिले के सभी भाई लोग एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन परिषद इकाई भारत की ओर से हमने यहाँ 500 टी शर्ट, ये जो टी शर्ट देख रहे हैं, टी शर्ट जो इन सभी कार्यकर्ताओं को वितरित की गई है। टी शर्ट और टोपी के माध्यम से आज जन्मदिन में हमने सहयोग किया है और जन्मदिन मनाया है। आज अलवर पुलिस ने साइबर फ्रॉड में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में ऑनलाइन ठगी, सेक्सटॉर्शन और OLX आदि फ्रॉड के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह के नेतृत्व में साइबर फ्रॉड प्रभावित गाँव में दबिश देकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया आरोपी तैयब खान सोशल मीडिया एप्लीकेशन के द्वारा लोगों से ठगी करता था।
अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत शक्ति नगर में समधी को हमला कर घायल करने का मामला सामने आया है। मामला बस इतना था कि बेटे की शादी का कार्ड समधी को ना पहुंचाकर उसके पुत्र को दे दिया गया था। पीड़ित अशोक सैनी ने बताया कि 14 फरवरी को उसके बेटे की शादी थी। संपन्न होने के बाद वह अपनी बहू को अपने घर पर लेकर आया। इसी दौरान उसका दामाद उनके घर के बाहर गाली गलौज करके बात करता सुनाई दिया। जब अशोक सैनी ने उन्हें समझाने गया तो दामाद के पिता मोतीलाल ने वहां पहुंचकर हमला कर दिया। ऐसे में अशोक के सिर पर चोटें आई हैं। साथ ही शिवाजी पार्क थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ये आज सुबह पुत्र वधू को विदा करवा के लाया था मैं। हम 10 बजे यहाँ पहुंचे। ठीक है साहब, बेटा पहले आ चुका था, 1 घंटे 1.5 घंटे पहले आ गया था। हम उसके बाद में खाना खा रहे थे। बाहर वो जोर जोर से आवाज आई, गाली गलौज की, है ना। तो मैं बाहर देखा तो वो मेरा दामाद गाली निकाल रहा था बेटी को। तो मैं हाथ जोड़ के मैंने कहा कि बेटा अंदर आके बात करो, अंदर आके बात करो। नहीं, फिर मेरी बेटी आई, उसने भी कहा अंदर बैठे, आपका शादी में तो आए नहीं, है ना, आज आए हो, है ना। फिर उसके बाद में वो मेरे भाई की लड़कियां उधर ले गई। उनकी मेरे बराबर में मकान है मेरे भाई का, मेरी भतीजियां वहां ले गई। उसके बाद में मैंने फोन करवाया मोतीलाल को किसी लेडीज से कि आपका पुत्र कह दो वो बदतमीजी कर रहा है मेरे घर। तो वो तो 2 मिनट में ही आ गए। इसका मतलब वो बाहर ही खड़े थे। तीनों साथ आए थे प्लानिंग से। आते ही मेरी बेटी बाहर थी, उसके देवर ने मेरे का यहाँ कनपट्टी में एक घूसा मारा, सीने पे मारा, हाथ में यहाँ मारा घूसा, लात मारी बेटी को। अच्छा। उसके देवर ने। मैं जैसे ही आवाज जोर जोर से आई चिल्लाने की, मैं भगा। रोटी खा रहा था, हाथ में रोटी, मैं भगा। फिर उसको मैंने छुड़ाने की कोशिश करी। इतने में हमारे समधी ने मेरे सर में लोहे का कोई आइटम था उसके पास, उससे मार दिया। क्या नाम है समधी का? मोतीलाल। ततारपुर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें सोडावास निवासी राजेश कुमार और संदीप शामिल हैं। थाना अधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि झंझारपुर के जंगल में मृतक की लाश मिली थी। पैसे के लेन देन को लेकर यह हत्या की गई थी। टपुगड़ा थाना पुलिस ने गोवंश से भरी एक पिकअप गाड़ी को पकड़कर 7 गोवंश को मुक्त करवाया है। साथ ही 2 गो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मिर्चुनी रोड पर नाकाबंदी की गई। गिरफ्तार छात्रों में तावड़ू क्षेत्र के फारूक और मुजम्मिल शामिल है। फारूक के खिलाफ अन्य थानों में 4 मामले दर्ज हैं। उधर इन आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल मीणा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल करवाने की मांग की है। इसमें विधायक ने कहा है कि राजस्थानी दुनिया की 21 अग्रणी भाषाओं में से है। साथ ही पिछले 44 वर्षों से राजस्थानी भाषा में निरंतर प्रकाशन के लिए विख्यात है। इसके बाद भी केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं में से केवल भारतीय भाषा राजस्थानी और अंग्रेजी ही संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। उन्होंने मांग उठाई कि मातृभाषा राजस्थानी को वह सम्मान और अधिकार मिले जो अन्य राज्यों में हमारी मातृभाषा को दिए जाते हैं। अखिल राजस्थान जाटो महासभा की जिला स्तरीय बैठक खुदनपुर स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई। महासभा के जिला अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव ने बताया कि इस दौरान ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी गठित करने पर विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। साथ ही नशा मुक्ति के लिए जन जागरण अभियान चलेगा। पदाधिकारियों ने बताया कि बालिका छात्रावास के लिए भूखंड के उद्देश्य से वन मंत्री संजय शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात भी की जाएगी। उधर बैठक में इंजीनियर हरिराम जाटव, धर्मपाल सिंह, गुमान सिंह, मनीराम जाटव, राम सिंह करदम, मुकेश कुमार और विजय कुमार देवतवाल आदि मौजूद रहे। अखिल राजस्थान जाटव महासभा जिला शाखा अलवर के तत्वावधान में खुदनपुर स्थित कार्यालय पर मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा है वो निम्न प्रकार से रहेगा। समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने हेतु गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर कमेटियों का गठन किया गया है जो अपने कुरीति हैं जिनको मिटाने के लिए प्रयास करेंगी। साथ ही युवा पीढ़ी जो आजकल नशे की ओर भटक रही है उस हेतु प्रयास किए जाएंगे।
युवा पीढ़ी में संस्कारवान किस तरह से बनाया जाए, देश की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर उसको किस तरह से बचाया जाए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस मीटिंग में हम बातचीत कर रहे हैं। दूसरा जो मुख्य एजेंडा यह है कि संस्था द्वारा प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जाता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन कार्य चालू है। कार्यालय में कभी भी कोई आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और हमारी एक जो महत्वपूर्ण मांग लंबित थी, वो प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमने माननीय भूपेंद्र यादव जी, जो कैबिनेट में भारत सरकार के मंत्री हैं और राजस्थान में आदरणीय संजय शर्मा जी हैं, इन दोनों के आतिथ्य में इनके द्वारा जो घोषणा हुई थी उसका अलवर जिले से आवंटन की कार्रवाई ट्रस्ट की मीटिंग में करके निःशुल्क हेतु राज्य सरकार के पास भेजी गई है। निःशुल्क हेतु भी हम ये निवेदन करेंगे आदरणीय सम्माननीय माननीयों से कि इस समाज के इस पुनीत कार्य को अतिशीघ्र कराएं, समाज जिससे लाभान्वित हो सके। बालिकाओं को दूर दराज से आने जाने की, पढ़ने की, ठहरने की और शिक्षण संबंधी जो समस्या है वह हमेशा के लिए हम उससे छुटकारा पा सकेंगे। संस्था के और विभिन्न बहुत सारे एजेंडे हैं, जैसे ब्लॉक कार्यकारिणी को गठन किया जाना प्रस्तावित है। अभी कुछ ब्लॉकों में कार्यकारिणी नहीं बन पाई है, उस हेतु भी हमने प्रयास किए हैं। आज यथासंभव हम उस कार्य को भी अंतिम रूप दे देंगे। मैं समाज से इस अवसर पर यही अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने हेतु हम सब मिलजुल कर एकता बनाए रखने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। तो समाज में बेरोजगारी और अशिक्षा की बहुत ज़्यादा समस्या है। आपको लगता है कि इन दो बिंदुओं पर भी कुछ चर्चा होनी चाहिए और कुछ काम होना चाहिए? बेरोजगारी और अशिक्षा की समस्या पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे संसार में है, और मुख्य रूप से तो कम से कम जो पिछड़ी हुई जातियां हैं इनमें तो ज़्यादा ही बेरोजगारी है। इस हेतु हम ये चाहेंगे कि सरकार भी इस ओर ध्यान दे, और मैं समाज के हमारे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनसे ये निवेदन करूँगा अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, अच्छे अच्छे संस्कार दें और उनको इस तरह की शिक्षा दें, व्यवसाय शिक्षा दें। मान लो नौकरी नहीं मिले तो कोई रोजगार करें, स्वयं का रोजगार करें और जिससे अपने घर परिवार का गुजारा कर सकें। फिर आपको लगता है कौशल विकास से काफ़ी लाभ मिल सकता है? कौशल विकास पर ध्यान दिया जाए। भारत सरकार की ये कौशल विकास की जो योजना इस समय चालू है, इसका हमें लाभ लेना चाहिए। सरकार ने बहुत सारी ऐसी लाभकारी योजनाएं चालू कर रखी हैं, परंतु इनकी जानकारियों के अभाव में हम उनका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। तो हम हमारी टीम के साथियों से भी ये कहेंगे कि किन किन लाभों को हम अधिक से अधिक लेकर इस बेरोजगारी को निजात पा सकते हैं। अलवर शहर की स्कीम 2 स्थित पार्क में 10 से 16 फरवरी तक आयोजित योग शिविर का रविवार को समापन हो गया। मेरी सेहत मेडिसिन फ्री लाइफ की ओर से आयोजित शिविर में योग के जरिए अच्छी सेहत के उद्देश्य से योगाभ्यास कराया गया। यहां सैकड़ों की संख्या में लोग लाभान्वित हुए। उधर प्रशिक्षक भीम सैनी और अंजू नकड़ा ने बताया कि अलग अलग तरह के प्राणायाम एवं योग कर अपने शरीर को स्वस्थ और मानसिक रूप से बेहतर बना सकते हैं। पिछले एक वीक से चल रहा है, मंडे से शुरू हुआ था और ये संडे तक आज लास्ट है इसका। हालांकि ये जो क्लासें योग की नियमित रूप से लगती है प्रातःकालीन सुबह 7 से 8 और लगभग 2.5 से 3 साल से लग रही है वो, और काफी लोग हमसे जुड़े हैं और सबको बड़ा लाभ हो रहा है कि देखो एक योग ही है जिससे अपने तन को मन को हम स्वस्थ रख सकते हैं। योग सुखी जीवन का, स्वस्थ जीवन का, सम्मानित जीवन का आधार है। योग से हमें शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, बौद्धिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ सभी लाभ प्राप्त होते हैं। तन मन तो स्वस्थ होता ही होता है, हमारे जो स्वरूप है सत्य चित आनंद उसमें हमारी स्थिति लगती है। तो योग से बहुत अति लाभ होते हैं और आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आप हमारे बीच में पधारे हैं। सर यहाँ पे 10 तारीख से 16 तक मेरी सेहत मेडिसिन फ्री लाइफ के तत्वाधान में योगा कैंप लगाया गया है, जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है। साधक आ रहे हैं और योगासन का लाभ ले रहे हैं। ये आगे भी चलता रहेगा कि आज समापन के बाद किस तरह? सर ये एक विशेष योग कैंप का आयोजन किया गया था जिसका आज समापन है। वैसे ये कैंप लगातार 2 साल से चल रहा है और श्री भीम जी योगाचार्य जी यहाँ पे इस कार्यक्रम को लगातार चलाते रहे, आगे भी लगातार जारी रहेगा। सभी साधक रोजाना आते हैं और आते रहेंगे। कैलाश चंद मेहरा को तीसरी बार अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ राजस्थान का प्रदेश सचिव बनाया गया है। उनकी नियुक्ति प्रदेशाध्यक्ष रामस्वरूप मीणा ने की। मीणा ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की है जिसमें 35 पदाधिकारी शामिल हैं। वहीं मेहरा को तीसरी बार प्रदेश सचिव का दायित्व सौंपा गया है।
समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 and 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तिजारा स्थित प्रेम पीठ बांके बिहारी मंदिर के पीठाधीश ललित मोहन आचार्य का निधन हो गया है। उनके अंतिम यात्रा में विधायक सहित हजारों लोग सम्मिलित हुए। उन्होंने शनिवार को जयपुर में अस्पताल में अंतिम सांस ली। वहीं चेतन आचार्य ओझा ने बताया कि ललित मोहन आचार्य का घर में पैर फिसल गया था। फ्रैक्चर का उपचार जयपुर में चल रहा था। इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और निधन हो गया। रविवार को बड़ी संख्या में शाम भक्त उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे। साथ ही पुत्र चेतन आचार्य ओझा ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में तिजारा विधायक महंत बालकना, रामगढ़ विधायक सुकन सिंह, पूर्व विधायक संदीप यादव, प्रधान जयप्रकाश यादव, महंत जस्सू महाराज, फिरोजपुर सभापति मनीष जैन, नरेश जैन, मनीष शर्मा और सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी आदि मौजूद रहे। पृथ्वीपुरा ग्राम पंचायत के भप्पुका बास और सोनिया धन्या की ढाणी को अब शामपुरा पंचायत के रूप में नया राजस्व नाम मिला है। इस अवसर पर ग्रामवासियों ने खुशी व्यक्त करते हुए मिठाइयां बांटी। साथ ही पूर्व सरपंच इंद्रवल मीणा और हल्का पटवारी शैली मीणा का आभार व्यक्त किया। वहीं राजस्व गांव घोषित होने के बाद ग्रामीणों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। शामपुरा की कुल जनसंख्या 603 है। उधर पूर्व सरपंच इंद्रवल मीणा और ग्रामीणों ने इसी संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित राजस्व मंत्री हेमंत मीणा का भी आभार जताया। इस दौरान पूर्व तहसीलदार राजेंद्र सिंह नरूका, पंचायत समिति सदस्य छोटेलाल यादव, भप्पूराम बैरवा, बहादुर सिंह चौहान, कैलाश सैनी, राजू सैनी, विजेंद्र सिंह, लीला खान और रूपराम बैरवा आदि उपस्थित रहे। मालाखेड़ा से मत्स्य यूनिवर्सिटी हल्दीना तक जाने वाले कई ई रिक्शा चालक अभ्यर्थियों से मनमाना भाड़ा वसूल रहे हैं। केरली चंद्रावत निवासी एक अभ्यर्थी के अनुसार वह मालाखेड़ा से ई रिक्शा द्वारा हल्दीना स्थित मत्स्य यूनिवर्सिटी में आया था, लेकिन रिक्शा चालक उससे 300 रुपए मांगने लगा और गाली गलौज पर उतर आया। अभ्यर्थियों सहित जागरूक नागरिक सतीश कुमार चौधरी ने संबंधित विभागों से कार्रवाई की मांग की है। हल्दीना में स्थित मत्स्य यूनिवर्सिटी पर सरकार के द्वारा यूनिवर्सिटी तो बना दी गई, लेकिन यहाँ पर आवागमन की बड़ी समस्या बनी हुई है। बच्चे करेक्शन के लिए आते हैं तो मालाखेड़ा से 300 रुपये ई रिक्शा चालकों के द्वारा वसूले जा रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी बहुत परेशान है। मेरा प्रशासन से और मत्स्य यूनिवर्सिटी प्रशासन से और सरकार से अनुरोध है कि ऐसे ई रिक्शा संचालकों पर कार्रवाई की जाए जो बच्चों पर प्रताड़ित कर रहे हैं और उनको बेवजह 300 रुपये वसूल रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के 56वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में राजगढ़ क्षेत्र में पौधे लगाए गए। इसी क्रम में राजपुर छोटा रैनी सीनियर स्कूल में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर विजय समर्थलाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में 56 पौधे लगाए गए। साथ ही विद्यालय परिवार ने पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान गोपाल सिंह नरूका, किशन बटवाड़ा, गोकुल सैनी, गिल्याराम सैनी, केशव शर्मा, संजय पुंद्रा और शेखर तमोली आदि की उपस्थिति रही। और वहीं भाजपा मंडल राजगढ़ और भोरंगी गौशाला द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का जन्म दिवस पौधरोपण कर मनाया गया। मंडल अध्यक्ष प्रकाश दीक्षित और भोरंगी गौशाला के संरक्षक विवेक दीक्षित ने आयोजन की जानकारी दी। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। वहीं इस अवसर पर विधानसभा संयोजक प्रेमनाथ धामानी, अमित शर्मा, भानु पटेल, नंदू सैनी, लोकेश रावत, प्रदीप शर्मा, मंगतूराम सैनी, नितिन शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। खैरतल में फाटक संख्या 93 पर रेलवे ओवरब्रिज बनने की चर्चा से व्यापारी आशंकित है। उनमें रेलवे फाटक से किशनगढ़ रोड पेट्रोल पंप तक की अनेक दुकानें टूटने की आशंका है। तिजारा के बाजार में पहले ही तोड़फोड़ का उदाहरण सामने आ चुका है। ऐसे में व्यापारियों ने रविवार को झूलेलाल मंदिर में पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव की अध्यक्षता में बैठक की। साथ ही ओवरब्रिज के स्थान पर अंडर ब्रिज बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा अनेक सुझाव रखे गए। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी व्यापारी मिलेंगे। बैठक में नगर परिषद सभापति हरीश रोगा, व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा, भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा, पूर्व पालिका अध्यक्ष सुभाष जांगड़ और सुमित रोगा आदि मौजूद रहे। बहुत बड़ी सौगात दी कि ओवरब्रिज आपने मंजूर कराया, ये सच्चाई। न केवल ओवरब्रिज मंजूर कराया बल्कि 50-55 करोड़ का फंड उसी टाइम ट्रांसफर भी हुआ। लेकिन ये अलग बात है कि एक टेक्निकल मैटर होता है
रेलवे की मंजूरी होती है, इसके लिए DPR बनती है, टेक्निकल मसला होता है, बहुत टाइम लग जाता है, जमीन का एक्वायरमेंट वगैरह सब चीज़ें हैं, लेकिन ये मंजूरी आपने दिलाई थी, इसमें कोई इनकार नहीं है। और इस बात के लिए पूरा शहर हमेशा इनका ऋणी रहेगा कि ये छोटी मोटी बात नहीं थी। हमारा व्यापार से प्रभावित हो रहा था कि जाम लगता था, लेकिन ये अलग बात है अभी भी वो काम कुछ परिस्थितियों की वजह से अधूरा है, लेकिन अब टेक्निकल क्लियरेंस मिल गई है और जल्दी ही ये काम भी होगा। राजनीति का आदमी हूँ, इसलिए मैं दूसरी ये कि बाईपास किसी ने नहीं बनने दिया। तीसरी बात है कि इसका प्रपोजल किसने बनाया, क्यों भेजा, और चौथा ये कि इसका समाधान क्या। हमारा राजस्थान में यहाँ से विधायक था, इस जाम की समस्या के लिए अंडरपास का कार्यक्रम हुआ था। उस समय तत्कालीन मंत्री थे भगवत जितेंद्र जी, दिल्ली में कांग्रेस की राज थे, उन्होंने सहयोग करने के लिए अंडरपास मंजूर कराया, बनाया। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत होली टीबा तिजारा स्थित श्री श्याम कंप्यूटर सेंटर में RSCIT कोर्स में 38 छात्राओं का निःशुल्क एडमिशन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी ने विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर की बढ़ती हुई मांग और रोजगार के बढ़ते अवसरों के बारे में अवगत कराया। साथ ही पिछले बैच के सर्वश्रेष्ठ छात्र एवं छात्राओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विजेंद्र सैनी, श्री श्याम कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर मुकेश कुमार सैनी, प्रियंका सहित अनेक लोग मौजूद रहे। संचालन एडवोकेट धर्मवीर सैनी ने किया। भिवाड़ी के खुशखेड़ा थाना अंतर्गत दुर्घटना की शिकार मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हुई है। थाना अधिकारी हनुमान सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह टपुकड़ा रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से इस व्यक्ति की जान चली गई थी। शव को टपुकड़ा CSC की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं करीब 45 से 50 वर्ष आयु के मृतक की शिनाख्त के प्रयास जारी है। उसे टक्कर मारने वाले वाहन की भी तलाश की जा रही है। तालुका विधिक सेवा समिति लक्ष्मणगढ़ अध्यक्ष एवं ADJ गोपाल सैनी के निर्देशन में जागरूकता विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। गोविंदगढ़ की जगदम्बा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में लगे कैंप में महिला सशक्तिकरण एवं कल्याणकारी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न एक्ट आदि की जानकारी दी गई। साथ ही PLV अनिल कुमार ने इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के बारे में बताया। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आजाद होने में मदद करती है। उधर इस योजना के तहत महिला बैच का उद्घाटन पार्षद सुमन मेघवाल द्वारा फीता काट कर किया गया। इस दौरान संस्थान के डायरेक्टर सुरेश सैनी, अनिल कुमार, सुमन मेघवाल, कनिष्क मीणा, दयावती और चांदनी आदि मौजूद रहे। राजस्थान मेघवाल परिषद ने नीमराणा ब्लॉक की उत्कृष्ट प्रतिभाओं का सम्मान किया है। कस्बे के अंबेडकर पार्क में रविवार दोपहर को कार्यक्रम के साथ ही जुलूस भी निकाला गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नीमराणा चेयरमैन माया गुप्ता और पूर्व प्रधान सविता यादव रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि मेघवाल विकास समिति ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट अशोक पनवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश खंडेलवाल और प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार आदि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हवलदार तेज सिंह ने की। इस दौरान अतिथियों सहित परिषद जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र रेवाड़िया, महासचिव धीर सिंह, उपाध्यक्ष राजू सिंह पंच, महिला ब्लॉक अध्यक्ष माया देवी और ब्लॉक अध्यक्ष महावीर प्रसाद चरखिया सहित सचिव रामनिवास ने प्रतिभाओं का सम्मान किया। प्रतिभाओं का वाल्मीकि मंदिर में जुलूस निकाला गया। सम्मानित होने वालों में अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण जीतने वाली ललित कुमार और विकास, राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता निकिता एवं शैली शामिल थे। मानका गांव में मुंडार विधायक ललित यादव ने इंटरलॉकिंग स्टाइल सड़क का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नागरिक भी राजकीय खर्च से हुए कार्यों के रखरखाव का ध्यान रखें। उन्होंने बताया कि हरियाणा सीमा के नजदीक होने के कारण यहां पुलिस चौकी खुलवाने की मांग विधानसभा में रखी जाएगी। उधर कार्यक्रम में अध्यक्षता सरपंच गोविंद कुमार द्वारा की गई, जबकि विशिष्ट अतिथि जिला पार्षद संदीप फुलादपुरिया रहे। साथ ही ब्लॉक महामंत्री धाकड़ यादव और सरपंच दिलावर चौधरी आदि की मौजूदगी रही। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ महाराज ने अपने कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक बिजली, पानी और रोड की समस्याओं को लेकर पहुंचे। वहीं विधायक ने सुनवाई कर अधिकारियों को समस्या निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा नेता देशपाल यादव, कर्ण सिंह यादव, बूदन पटेल, सरपंच रघुवीर यादव और नीरज चावड़ा आदि मौजूद रहे।
भारतीय जनता युवा मोर्चा ने वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के जन्म दिवस पर रविवार को एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधे लगाए। प्रताप स्कूल पार्क में यह कार्यक्रम किया गया। युवा नेता रजनीश जयमन ने बताया कि इस दौरान कार्यकर्ताओं की माताओं ने पौधे लगाए और उनके साथ केक भी काटा गया। इस मौके पर पंडित जले सिंह, पार्षद लोचन यादव, अरुण जैन, देवेंद्र रागनिया, विवेकानंदन मंडल अध्यक्ष जितेंद्र राठौर, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष महेश सैनी, महिला मोर्चा अध्यक्ष सुमन सैनी और लक्ष्मी कंवर आदि की मौजूदगी रही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाले थे आज की हेडलाइंस पर। बारात में गई युवक की 150 फीट गहरे कुएं में गिरकर गई जान। रामगढ़ क्षेत्र में हुआ हादसा, वहीं बाइक भिड़ंत में दंपति हुए गंभीर रूप से घायल। फूड डिलीवरी बॉय से लूटपाट मामले में 2 शातिरों को पकड़ा। वहीं सदर थाना पुलिस ने 2 नाबालिग भी किए निरुद्ध। गलत खानपान और सड़क हादसों की वजह से बढ़े हड्डी रोग। जिला अस्पताल में प्रतिदिन 400 की हुई ओपीडी। और वन मंत्री संजय शर्मा के जन्मदिन पर समर्थकों ने लगाए हजारों पौधे। नवीन स्कूल सहित कई जगह हुए कार्यक्रम। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।